अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक वाक्य सुनाने वाली हूँ। इस वाक्य में दो मलऊन शख्स होते हैं जो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आरामगाह तक पहुँच जाते हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म अनवर को निकालने की कोशिश करते हैं। तो नाजरीन, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से गुजारिश करती हूँ, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें। सुल्तान नूरुद्दीन शहीद इब्ने जंगी रहमतुल्लाह तआला अलैहि को एक रात में ख्वाब आया। ख्वाब में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत हुई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो शख्सों की तरफ इशारा फरमाकर फरमाया, नूरुद्दीन मुझे इनके शय से बचा। इसी तरह दूसरी रात भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जलवा अफरोज फरमाकर यही इरशाद फरमाया। फिर तीसरी रात भी तशरीफ लाकर दो शख्सों की तरफ इशारा फरमाकर इरशाद फरमाया, नूरुद्दीन मुझे इनके शय से बचा। सुल्तान नूरुद्दीन ने जब लगातार 3 रात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इशारा फरमाकर फरमाना, मुझे इनके शय से बचा, सुना तो बेचैन हो गया। अपनी फिरासत ईमानी से समझ गया मदीना मुनव्वरा में जरूर कुछ ऐसा वाक़या हुआ है जिसकी वजह से आकाए दो जहां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है। तीसरी बार जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए तो रात का कुछ हिस्सा बाकी था। सुल्तान उसी वक्त बिस्तर से उठा और बहुत सा खजाना लेकर अपने 20 साथियों के साथ दमिश्क से मदीना मुनव्वरा की तरफ रवाना हो गया। 16 दिन के सफर के बाद मदीना मुनव्वरा पहुंचकर सुल्तान ने खजाने का मुंह खोल दिया और ऐलान करा दिया, आज मदीने वालों पर दिनारों की बारिश होगी। हर छोटा बड़ा इस खबर को सुनते ही बारगाह सुल्तानी की तरफ दौड़ पड़ा। हर शख्स बारी बारी से आता और अपना इनाम लेकर जाता और रुखसत हो जाता। इसी तरह सारा शहर सुल्तान की नजर से गुजर गया, मगर वो मुजी जो सुल्तान को ख्वाब में दिखाए गए थे, जिनका हुलिया पत्थर की लकीर की तरह सुल्तान के दिमाग पर नक्श था, नजर न आए। आखिर सुल्तान ने रोज़ाए नबवी के बास खुद्दाम से दरियाफ्त किया, कोई ऐसा शख्स तो बाकी नहीं रह गया जो इनाम लेने नहीं आया हो। उन्होंने अर्ज किया, और तो सब लोग हाजिर हो गए, फकत 2 खुदा रसीद के जो मगरिब के रहने वाले हैं, दिन रात इबादत करते रहते हैं। सुल्तान ने हुक्म दिया उन दोनों को हाजिर किया जाए। कुछ देर के बाद 2 आदमी सुल्तान के सामने लाए गए। सुल्तान ने आंख उठाकर देखा, एक नजर में पहचान लिया, ये वही 2 शख्स हैं जिनकी तरफ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में इशारा किया था। सुल्तान ने पूछा, तुम दोनों कहाँ रहते हो? कहने लगे, रोज़ाए मुत्तहर्रा की मगरिब की जानिब मस्जिद की दीवार से बना हुआ एक वीरान सा मकान है, हम उसमें रहते हैं। सुल्तान ने उन्हें तो वहीं छोड़ा और खुद सीधा उस मकान में दाखिल होकर उसने हर तरफ देखना शुरू किया। मकान का सामान मुख्तसर था, मगर जिस कदर था उससे यही जाहिर हो रहा था कि ये दोनों मिस्कीन और बड़े इबादत गुजार हैं। ताक पर कुरान मजीद रखा हुआ था, उसके अलावा कुछ किताबें भी थीं जिनमें नसीहत की बातें लिखी हुई थी। एक कोने में फकीरों और मिस्कीनों के गर्ज से गले का ढेर लगा हुआ था। फर्श पर एक बहुत बड़ा बोरिया बिछा हुआ था, उनमें से कोई चीज ऐतराज वाली नहीं थी। सुल्तान हैरान था, अब क्या करे? आखिर में खुद ब खुद उसका हाथ बोरिये की तरफ बढ़ा, देखे तो सही इसके नीचे क्या है। बोरिये का उठना था, एक खौफनाक हकीकत सामने आई। उन मलऊनों ने जिनका घर घर चर्चा था, एक नकब लगाकर रखी थी जिसका रुख हुजरा नबवी की तरफ था। पास ही एक गड्ढा था जिसमें खुदी हुई मिट्टी भर दी जाती थी। रात को ये दोनों मिट्टी को भर भर कर बकी के मैदान में डाल आते थे। सुल्तान ने उन दोनों खबीसों को मौके पर तलब करके गजबनाक लहजे में पूछा, सच सच बताओ तुम कौन हो और तुमने ये हरकत क्यों की? पहले तो उन्होंने इधर उधर की बातें करना शुरू की, लेकिन सिर पर मौत मंडराती देखकर सोचा अब राज छुपाना बेकार है। निडर होकर बोले, हम नसरानी हैं, हमारी कौम ने हमें इस काम पर मुकर्रर किया था। हम हाजियों के भेष में मदीने पहुंचकर नकब लगाकर तुम्हारे पैगंबर की कब्र तक पहुंच जाए और उनकी लाश को निकाले और बेआबरू करे। मायज़ल्लाह, हमारा काम हो ही चुका था और नकब कब्र तक पहुंच ही गया था। अचानक आसमान पर बादल गरजा
हवा चलना शुरू हो गई और तुम आ पहुंचे। सुल्तान की उस वक्त अजीब हालत थी, दिल उलट गया, जिगर पानी होकर आंखों में आ गया। वो इतना रोया, दाढ़ी आंसुओं से तर हो गई। फिर जलाल में उठा और नकब के सामने ही उन दोनों मलऊनों की गर्दनें तलवार से उड़ा दी। उनकी नापाक लाशें आग के एक दहकते हुए लावे में डलवा दी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में गुस्ताखी का यही अंजाम होना चाहिए। उसके बाद सुल्तान के हुक्म से हुजरा नबवी के चारों तरफ गहरी खंदक खोद दी गई, जिसे पिघले हुए शीशे से पाट दिया गया, ताकि फिर किसी खबीस नकबजन का हाथ हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आरामगाह तक ना पहुंच सके। और नाज़रीन, इससे सबक हमें ये मिलता है, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र अनवर में आराम फरमा होकर भी जिंदा है, सारे आलम के नेक और बद अमल को देख रहे हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हयातुन नबी होना, आपके जिस्म अनवर का महफूज होना एक ऐसी हकीकत है जिसे नसरानी तक भी तस्लीम करते हैं। तभी तो वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म अतहर को कब्र अनवर से निकालने के लिए इतनी दूर दराज से आए थे। फिर जो बराए नाम मुसलमान हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मरकर मिट्टी में मिल जाने वाला लिखे, वो नसरानियों से भी गया गुजरा है। ये भी मालूम हुआ कि बज़ाहिर कुरान पढ़ना और सदका और खैरात करना, नेकों की सूरत बनाए रखना, ये साबित नहीं करता कि वाकई वो शख्स ऐसा है, बल्कि बाज लोग ऐसे भी होते हैं जो जाहिर में बड़े पारसा नजर आते हैं, मगर बातिन में सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेअदब और गुस्ताख होते हैं। इसलिए खुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐसे लोगों के लिए इरशाद फरमाया, ये लोग इंसानों के लिबास में भेड़िए होते हैं। मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैहि भी ऐसे बारे में फरमाते हैं, यानी बहुत से शैतान भी इंसानों के भेष में फिर रहे हैं। लिहाजा हर शख्स का मौत किद ना होना चाहिए, बल्कि कुछ पहचान भी पैदा करना चाहिए। ये भी मालूम हुआ सुल्तान नूरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैहि बड़े ही खुशकिस्मत थे, जिन्होंने हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी इस खिदमत के लिए मुंतखब फरमाया।